नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी से ही समाधान, जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। पाक के अवैध नियंत्रण वाला हिस्सा समस्याओं के पूर्ण निदान से बचा हुआ है। अनुच्छेद 370 हटाना, कश्मीर में आर्थिक गतिविधि की बहाली और चुनाव का काम पूरा। भारत ने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। ये आप सभी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर आप लोग देखते हैं ना, 370-35 से हटाने के बाद दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था यहाँ, और उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में है। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। डोनाल्ड ट्रंप का बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर कदम भारत की अनुकूल है, जयशंकर विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं। भारत ब्रिटेन एफटीए में ज्यादा समय नहीं लगेगा और मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। गुलाम जम्मू कश्मीर को वापस लेने से सरकार को कौन रोक रहा है? ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। ये जयशंकर की गाड़ी के सामने आए खालिस्तानी, भारत ने इसका विरोध जताया। हिंसा पीड़ित महिलाएं 10 दिन रुक सकती हैं सरकारी वन स्टॉप सेंटर में। हिंसा पीड़ित महिलाओं को तत्काल एक जगह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले सरकार संचालित वन स्टॉप सेंटरों में अब 10 दिन तक रुकने की इजाजत है। केंद्र सरकार ने वन स्टॉप सेंटर में हिंसा पीड़ित महिलाओं को रुकने की अवधि 5 दिन से बढ़ाकर दुगनी यानी 10 दिन कर दी गई। विशेष परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं को 20 दिन तक सेंटर में रोक सकती हैं वो। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। लोग प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल में भी नरेंद्र मोदी अपने प्रदर्शन और लोकप्रियता के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं। लगभग 72% महिलाओं ने उनके शासन को अपना समर्थन दिया है। इप्सोस इंडिया वर्ष पीएम अप्रूवल रेटिंग के सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि 10 लोगों में से 7 से अधिक महिलाएं मोदी सरकार के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। महाकुंभ में थी धमकाने की साजिश और धमाके, और खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ। देखिए हमारे देश में अशांति फैलाने के लिए इस तरह के लोगों के द्वारा इस तरह के काम करते रहते हैं। भैया जी के भाषा संबंधी बयान पर राजनीतिक विवाद हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता हैं और इनके मराठी भाषा संबंधी एक बयान को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। शिवसेना यूवीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कहना पड़ा कि मुंबई में रहने वाला व्यक्ति को मराठी सीखना चाहिए। एक बात और आपको बता दूं, आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसकी 27 सितंबर 1925 में इसका स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। आजकल आप देखिए कोई कुछ भी बोलता है, सीधे देशद्रोह की बातें होने लगती हैं। समझ रहे आप लोग? तो बड़ा क्या बोल सकते हैं हम लोग। महाराष्ट्र चलिए एक बार आप लोग, ये आप देखिए महाराष्ट्र है। मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 288 सीटें हैं। विधान परिषद में 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या महाराष्ट्र। एसडीपीआई के ठिकानों पर झारखंड समेत देश भर में ईडी की छापेमारी। जो प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है ना, पीएफआई, इस पर आप देखते हैं कि राजनीति एक तरह आतंकी संगठनों से जुड़े होने का आरोप भी लगा था कि राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमकेजी फैजी की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के फाकोड़ समेत पार्टी से जुड़े देश भर के 12 ठिकानों पर गुरुवार को ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मौलाना बोले क्रिकेट समी रोजा तोड़ने के अपराधी हैं। भाई ने कहा हम देशभक्त मुस्लिम हैं। आप देखते हैं कि मैं कह रहा हूं ना कि आजकल आप देखिए किसकी कब भावनाएं भड़क जाए, इतनी कमजोर भावनाएं हो गई।
ये आप देखिए, मुरादाबाद में दलित किशोरी से 4 लोगों ने 2 माह तक किया सामूहिक दुष्कर्म, हाथ पर गुदे, ओम का पर डाला तेजाब। इस तरह की जब जब घटनाएं होती रहेंगी ना, ये मान के चलिए आप लोग कि हमारे देश को शर्मसार करता रहेगा, हमारी भारत माता को शर्मसार करती रहेंगी इस तरह की घटनाएं। और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से, 1 केंद्र शासित प्रदेश से। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। दूषित जल की रोकथाम चुनौती है। दिल्ली में यमुना नदी के बेलगाम प्रदूषण के लिए नगरीय अपशिष्ट के साथ एक अन्य बड़ी वजह औद्योगिक दूषित जल की रोकथाम नहीं ना हो पाना भी है, इसलिए कॉमन ट्रीटमेंट प्लान लगाए जाएंगे। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में काफी चर्चा में भी रही है और गंगा में मिल जाती है। ये विभाग ने जताया भरोसा, तो 30,000 ने दी विदेश में संपत्ति की सूचना। अगर विदेश में संपत्ति है तो भलाई इसी में है कि किसी इसकी जानकारी सरकार को दें, उसी हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न भरें। पिछले साल सितंबर में 108 देशों ने ऐसी जानकारी साझा की थी। 30,161 टैक्स पेयर्स ने विदेश में संपत्ति होने की बात स्वीकारी है। देश के करीब 100 करोड़ मतदाता जल्दी अनूठी पहचान से होंगे लैस, और आधार नंबर की तरह चुनाव आयोग मुहैया कराएगा अनूठा ई-पिक नंबर। कहीं भी शिफ्ट होने पर आसानी से किया जा सकेगा ट्रैक। एक बार जारी होने के बाद पूरे समय वही यूनिक नंबर रहेगा उपयोग में। एक देश एक मतदाता सूची की पहल में भी मिलेगा मदद। अच्छी बात है। एक खत्म हो जाएगा एपिक नंबरों में एकरूपता का भी मुद्दा। कुछ समय पहले ये काफी उठा था ना, मतदाताओं के अनूठे एपिक नंबर रिलेस होते ही बंगाल जैसे कई राज्यों में एपिक नंबर की एकरूपता का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। अभी बंगाल, गुजरात, हरियाणा जैसे कई राज्यों में अपने यहाँ एक दूसरे राज्यों से मिलती जुलती एपिक नंबर की सीरीज जारी कर रखी है ना, तो उसी को। भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए रिहाई से इंकार करने में संकोच न करें कोर्ट। भ्रष्टाचार मामलों में सरकारी अफसर की अग्रिम जमानत खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कहा, निर्दोष होने की धारणा ही अग्रिम जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर बन चुकी है, मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय राजधानी में महिला दिवस पर मिलेगा 2500 रुपये के साथ निःशुल्क सिलेंडर, जो बीजेपी ने घोषणा की थी ना, उसी को। और कब है? 8 मार्च को मनाया जाता है ना, क्या विश्व महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है। किशनगंज से वसंत कुंज तक 1550 मीटर लंबी मेट्रो सुरंग तैयार हो गई है। उत्तराखंड के लिए पर्यटन को 12 मासी बनाना जरूरी, लोगों को होगी दिव्य अनुभूति। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है ना। पीएम ने गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा से किया शीतकालीन यात्रा व पर्यटन को गति देने का शंखनाद। और का धार्मिक यात्रा के लिए उत्तराखंड में सर्दियों का मौसम होता है बेहद खास। इस अवधि में होते हैं विशिष्ट अनुष्ठान भी। अच्छी बात है। देखिए, उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती, राज्यों में हिमाचल प्रदेश तो उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। पीएम ने की सहकारी क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा। स्कूल कॉलेजों में सहकारी पाठ्यक्रम शुरू करना चाहिए। युवाओं महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर इन्होंने जोर भी दिया हुआ है। देश में सड़क का हादसों के लिए सिविल इंजीनियर और सरकारी तंत्र जिम्मेदार है, हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री बोले। और खराब बनती है डीपीआर, कंपाउंड वाली एसी की लात मारते ही गिर जाती है दीवार। और एनएचआई के अधिकारियों से जताई नाराजगी। कहा, चेयरमैन के कहने पर ही फाइल बढ़ाते हैं सीजीएम। केंद्र ने लद्दाख में स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण देने के प्रस्ताव पर की चर्चा। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेताओं के साथ चर्चा के बाद तैयार किया मसौदा प्रस्ताव। ये संगठन लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की कर रहे हैं मांग। ये आप देख लीजिए, लद्दाख देख लीजिए, यह लद्दाख, लेह इसकी राजधानी है। भारत के अल्पसंख्यक सबसे भाग्यशाली हैं, किरण रिजिजू कह रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री बोले, देश में ऐसे लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं।
महिला दिवस पर नारी शक्ति से विकसित भारत पर सम्मेलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। गंगा जल संधि पर भारत बांग्लादेश की तकनीकी टीमों ने की चर्चा। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत और बांग्लादेश 54 नदियों का पानी करते हैं साझा। इस संयुक्त नदी आयोग में भारत, बांग्लादेश, बंगाल सरकार की सदस्यता मिल रहे हैं। ये आप देख लीजिए, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बारबाडोस ने पीएम मोदी को पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व और सहायता के लिए प्रतिष्ठित ऑनरेरी और ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कई देशों से सम्मान पा चुके हैं, सर्वोच्च सम्मान वहां का। ये आप देख लीजिए, राजनीति की बातें हो रही हैं हमारे देश में। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि काफी राजनीति होती रहती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलते रहते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर डाल दी जाती है, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। सनातन के खिलाफ टिप्पणी में उदय निधि पर नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की रोक और स्टालिन की सभी एफआईआर को एक साथ संलग्न करने की बात हो रही है। स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर इसे मिटाना जरूरी बताया था ना। और त्रिभाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दक्षिणी राज्यों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा थोपने की बहस के बीच तमिलनाडु, केरल और बंगाल में इसे नहीं लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। भाजपा नेता अधिवक्ता जीएस मणि की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू करें या फिर एक एमओयू पर दस्तखत करें। उन्होंने बताया कि 2020 में लागू हुई शिक्षा नीति को तमिलनाडु, केरल, बंगाल ने छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लागू कर दिया है। राजनीतिक कारणों से यह 3 राज्यों में इस नीति को अपनाने से इंकार किया। हिंदी थोपे जाने के झूठे आरोप भी लगाए। प्रोफेसर राजकुमार मित्तल होंगे बीईएयू लखनऊ के कुलपति। 1 साल से कार्यवाहक कुलपति के सहाय चल रहा था अंबेडकर विश्वविद्यालय। हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए प्रोफेसर कुमुद शर्मा का चयन हुआ है। कॉलेजियम ने जस्टिस बागची को शीर्ष कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश की है। जय माल्या वर्तमान में कलकत्ता हाई कोर्ट में है, ये कार्यरत। सिफारिश मंजूर हुई तो सीजीआई भी बनेंगे। जस्टिस बीर को की सेवानिवृत्ति के बाद से कलकत्ता हाई कोर्ट का कोई जज नहीं बना है देश का चीफ जस्टिस। $100 अरब से ज्यादा की हो रही है सालाना ऑनलाइन सट्टेबाजी। थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 30% की दर से बढ़ रहा है ऑनलाइन जुए व सट्टेबाजी का नेटवर्क। केवल 3 माह में 4 प्लेटफॉर्म पर ही 1.60 अरब विजिटर्स दर्ज किए गए हैं। आजकल हमारे देश में खूब चल रहा है। तो अमिताभ के पिता के नाम पर गठित ट्रस्ट ने अयोध्या में खरीदी जमीन। तेहुआ माजा में 40 बिस्वा भूमि की कराई गई रजिस्ट्री। हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम है जमीन। अब कारगिल में दुश्मन ने की हिमाकत तो खैर नहीं। कारगिल एयर स्ट्रिप पर वायुसेना की सबसे बड़ी विमान C-17 ग्लोमास्टर की पहली बार सफल लैंडिंग हुई है ना। यहाँ ये आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में एनआईए ने फिर दी जब इस हिरासत में लिए गए नक्सली के 4 सभी। नक्सल की बात करें, नक्सलवाद की बात करें तो ये नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, बस आप देखते हैं कि अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं। सोने के सिक्के तलाशने को खोद डाले कई एकड़ खेत। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अंधेरे में होते होते जुट जाते हैं ग्रामीण, सुबह होने तक करते हैं खुदाई। एएसआई के संरक्षण में है मुगल कालीन किला, यहाँ सिक्के होने की उड़ी थी अफवाह। एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? कब? 1861 में।
ये मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जमानत में अदालतों से लंबी तारीख देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। जमानत याचिका की तारीख 2 महीने बाद निर्धारित करने पर शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की है। हमें लोक कल्याण की भावना से कार्य करना चाहिए, डॉक्टर मोहन भागवत कह रहे हैं, आरएसएस प्रमुख हैं। ये विवाह बंधन में बधे सांसद तेजस्वी सूर्या शास्त्रीय गायिका शिवाश्री से बीजेपी के नेता हैं। भारत से सटे नेपाली क्षेत्र में चीनी राजदूत ने विद्यालय भवन का किया उद्घाटन। ये उदयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में लगी आग बेकाबू हो गई। तेज हवा के कारण आग 7 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैल गई। वन्यजीव जीवों पर खतरा, अभ्यारण्य व बायो पार्क पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। ये एलोवेरा से आत्मनिर्भरता की राय, आदिवासी महिलाओं का समरा जीवन। छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के बनाए एलोवेरा के उत्पाद कई प्रदेशों में लोकप्रिय हुए हैं। अबू धाबी में उम्र की उत्तर प्रदेश की शहजादी को किया गया सुपुर्द खाक। इन पर आप देखते हैं कि एक बच्चे की मौत का आरोप था ना। ओला पीएलआई प्रोत्साहन पाने वाली पहली कंपनी बनी है। खतरे का संकेत, दाल का खाली भंडार। बफर स्टॉक न्यूनतम स्तर पर पहुंचने से दाल की बढ़ती कीमतों को थामना होगा कठिन। बाजार में ज्यादा कीमत से सरकारी खरीद को लेकर उत्साहित नहीं है देश के किसान। मूंग, मसूर और चना दाल के स्टॉक में भी गिरावट हुई। तुअर की एमएसपी 7,550 रुपये क्विंटल है। आयकर विभाग ने जताया भरोसा, तो 30,000 ने दी, जो बताया ना संपत्ति की सूचना, उसी की बात हो रही है। बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़ाने में जुटा आरबीआई। फंड की कमी पर केंद्रीय बैंक सक्रिय है। 24 मार्च तक 3 चरणों में 1.90 लाख करोड़ रुपए डाले जाएंगे। और फंड होने से बैंकों के लिए रेपो रेट में कटौती का फायदा आम ग्राहकों को देना आसान होगा। जानकारों ने अप्रैल में होने वाली समीक्षा बैठक में रेपो रेट में एक और कटौती की उम्मीद जताई। रेपो रेट कहने का मतलब है जो वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है ना, उसी की बात हो रही है। आरबीआई हमारी केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लगातार दूसरे दिन बड़े बाजार, सेंसेक्स में 610 की अंक की तेजी आई। ईपीएफओ की अगले चरण में की सेवाएं जल्द, मांडविया कह रहे हैं। और ब्रिटानिया स्टैंडर्ड सीईओ ने दिया इस्तीफा। सनसाइन ग्लोबल एग्रो की संपत्ति ना खरीदें, सेबी कह रही है। सेबी के बारे में भी याद रखा करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है इस संस्था से, और इस तरह की संस्थाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, और इसे आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 100% मेक इन इंडिया पीसी बनाएगी लेनोवो। पर्सनल कंप्यूटर की बात हो रही। फरवरी में वाहनों की खुदरा बिक्री 7% घटी। एआई इकोसिस्टम विकसित करेगा नया कंप्यूटर पोर्टल। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया नया पोर्टल। 27 छोटे शहरों में एआई डाटा सेंटर भी किया जा रहा है स्थापित। अगले वर्ष 6.5% रहेगी स्थिर विकास दर। एमएसएमई को अब ऑनलाइन डाटाबेस स्कोरिंग के आधार पर मिलेगा लोन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल लॉन्च किया है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत लोन के लिए कोई जमानत देने की भी नहीं होगी आवश्यकता। जीएम सरसों को मंजूरी को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जीएम सरसों की फसल को केंद्र सरकार के वर्ष 2022 में 2 शर्तें मंजूर के फैसले की वैधता को चुनौती दी जाने वाली सुनवाई टाल दी है। अब सुनवाई 15-16 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटवानी के बहस के लिए और समय मांगने पर सुनवाई की है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इजरायली अफसरों ने 1 माह से बंधक 10 भारतीय कामगारों को बचाया। कश्मीर की चाहत में तबाह हुई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। गजब, सब ये चलता है। कश्मीर हासिल करने की चाहत में पाकिस्तान भारत से 3 युद्ध लड़ चुका है। तीनों में उसे मोह की कहानी पड़ी। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। वह बेल आउट पैकेज के सहारे खुद को डिफॉल्ट होने से बचा रहा है। गुलाम कश्मीर में भी पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की आग सुलग रही है।
वहां के लोग आजाद कश्मीर की तरक्की देखकर भारत के साथ आना चाहते हैं। 1949 में आप देखते हैं कि भारत सरकार के आदेश पर सेना कश्मीर पहुंची। ये आप देखिए आज़ादी के समय की बातें हैं। श्रीनगर तक पहुंच चुके कबालियों को पीछे ढकेलना शुरू किया और सैन्य साजो सामान की कमजोर आपूर्ति, नक्शों की कमी के बावजूद भारतीय सेना ने अगले कुछ महीनों में 2/3 कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया था। इस बीच कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1949 को युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। ये तय हुआ कि युद्ध विराम के वक्त जो सेनाएं जिस हिस्से में थी उसी युद्ध विराम रेखा माना जाएगा। यही आज का नियंत्रण रेखा यानी एलओसी है। इस तरह से कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे गुलाम कश्मीर कहा जाता है। और इसमें हिस्से में गिलगिट, बाल्टिस्तान, मीरपुर और मुजफ्फराबाद आता है। और पाकिस्तान का कश्मीर पर हमला। भारत की आज़ादी से पहले कश्मीर एक अलग रियासत हुआ करता था। यह डोगरा राजपूत वंश के राजा हरि सिंह का जन शासन था। कश्मीर के मुसलमानों की आबादी अधिक थी। ऐसे में पाकिस्तान का मानना था कि कश्मीर पर उसका हक है। उसने कश्मीर रियासत का विलय करने के लिए हरि सिंह पर दबाव डाला। कामयाबी न मिलने पर 1948 में पाकिस्तान की सेना ने कबालियों की बेस में कश्मीर पर हमला कर दिया और इसके बाद हरि सिंह ने भारत की सैन्य मदद मांगी और भारत में विलय करने का फैसला किया। पाकिस्तान से चुनी बर्बादी की राह आप देखेंगे। और आप देखेंगे पाकिस्तान आज़ादी के बाद भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही। पाकिस्तान ने अपने संसाधन दुनिया भर में से हथियार जुटाने में लगाए जिससे वह कश्मीर पर कब्जा कर सके। अमेरिका से मिले आधुनिक हथियारों के साथ उसने 1965 में भारत पर फिर हमला किया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। अमेरिकी पैटर्न टैंकों की तबाह कर पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1999 में एक बार फिर कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए कारगिल में साजिश रची। कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर कारगिल की चोटियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस साजिश में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पर बुरी तरह से बेनकाब हुआ, उसकी बदनामी हुई, बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था इनकी। कई बार जंग के मैदान में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया कि सीधे युद्ध में भारत से नहीं जीत सकते। ऐसे में 90 दशक में उसने आजाद कश्मीर में आतंकवाद खेल शुरू कर दिया। उसने पाकिस्तानियों के प्रवेश पर लग सकता है अमेरिका में प्रतिबंध। ट्रंप की हमास को चेतावनी, बंधकों को रिहा करो नहीं तो खेल खत्म। ये चल रहा है इजराइल हमास में भी। यहाँ आप देखिए इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है। अमेरिकी शिक्षा विभाग को समाप्त कर सकते हैं ट्रंप। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। मुसलमान हूं इसलिए भारत में प्रताड़ित किया जाएगा, मैं जल्द ही मर जाऊंगा, तैयब राना कह रहे हैं। भारत में प्रत्यर्पण से बचने के लिए 26/11 को गुनाहगार तैयब राना चली एक और आखिरी चाल। ये भारत प्रत्यार्पित किया जा रहा है ना। आतंकवादियों से पीड़ित देशों की सूची में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर देख रहे हैं। आतंकवाद की प्रयोगशाला के रूप में पूरे विश्व में बदनाम पाकिस्तान स्वयं भी उससे पीड़ित है। आतंकी हमलों में तेजी और नागरिकों के हताहत होने की बढ़ती संख्या के कारण आर्थिक एवं शांति संस्थान द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में पाकिस्तान को दूसरे स्थान मिला है। GTI आतंकी घटनाओं, हताहत, बंधकों की संख्या, आतंकवाद पर उसके प्रभाव समेत संकेतकों का मूल्यांकन करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गत 5 वर्ष में पाकिस्तान में आतंकवाद संबंधित मौतों की संख्या में वृद्धि देखी गई। 2024 के दौरान देश भर में आतंकी हमलों में 45% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में 517 आतंकी घटनाएं हुई थी, जो 2024 में बढ़कर 1099 हो गई। सूचकांक की स्थापना के बाद से यह पहला है जब हमलों की संख्या 1000 के पार गई है। और टेली रक्षा बल प्रमुख से मिले हमारे CDS चौहान साहब। सुरक्षा को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने पर हुई चर्चा। जॉनसन ने भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। फ्रांस बोला यूरोप को परमाणु सुरक्षा देंगे। रूस ने कहा हमें धमकाए नहीं। ये चल रहा है इस समय, आप देखते हैं। ये आप देखेंगे कि फ्रांसी राष्ट्रपति मैक्रो ने रूस को यूरोप के लिए खतरा बताया। EU बोला यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे, रक्षा पर ज्यादा खर्च करेंगे। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं। रूसी मिसाइलें हमले में, ये सब चल रहा है यूक्रेन रूस में लंबे समय से। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। अब आप देखेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी होने वाली हो 9 तारीख को है ना। भारत और किसका है? न्यूजीलैंड का है ना। प्याग मास्टर्स में अरविंद ने प्राप्त की एकल बढ़त।
ग्रैंड मास्टर की बात हो रही। 6 अप्रैल, क्या 6 अप्रैल को आप देखेंगे क्या होगा। 6 अप्रैल को ईडन में होने वाले मैच पर अनिश्चितता। लिवरपूल ने पीएसजी को चौंकाया, बार्सिलोना और वायरस भी जीते। वायर ने जीते, वायरस नहीं, चैंपियन लीग की बात हो रही है। पहलवानों की चयन वाली संस्था न होना दुखद है, हाईकोर्ट कह रहा है। घर में यूपी वॉरियर्स की दूसरी हार, नॉकआउट की आशा को झटका। इंडियन महिला प्रीमियर लीग की बात हो रही है। सनराइजर्स में कार्ड्स की जगह मुल्डर शामिल हुए। हीरो इंडिया ओपन में भारत की अगुवाई करेंगे शुभंकर वीर। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी फ्रेड स्टॉल का निधन हो गया है। 1938 में इनका जन्म हुआ था। 2 बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स, 3 बार डेविस कप जीतने वाली टीमों का हिस्सा रहे। खिलाड़ियों के लिए हो सामान चयन नीति, ये मंत्रालय कह रहा है। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए जारी किया दिशा निर्देश। और आप देखेंगे कि क्या खिलाड़ियों के लिए एक समान शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का अनिवार्य किया। हर कसौटे पर खरी नायिकाएं, देख रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बातें हो रही हैं खूब। एएमयू के पास सड़क पर बने इजराइल के झंडे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बातें हो रही हैं। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं, देख लिया करिएगा। पहली बार खगोलविदों ने प्लूटो की सतह की तस्वीर जारी की। 1996 में आज ही खगोलविदों ने पहली बार प्लूटो की सतह की तस्वीर जारी की थी। तस्वीर हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई थी, जिनका उपयोग आप देखते हैं कि प्लूटो का मानचित्र बनाने के लिए किया गया था। छवियों से खगोलविदों को पहली बार प्लूटो की सतह के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी। ऑस्कर जीतने वाली दुनिया की पहली आप देखते हैं कि महिला निर्देशक बनी कैथरीन। 2010 में आज ही अमेरिका की कैथरीन बेगेलो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला बनी थी। उन्होंने फिल्म द हर्ट लॉकर के लिए यह पुरस्कार जीता था। फिल्म 2004 में इराक में तैनात एक अमेरिकी बम निरोधक टीम के बारे में थी। साहित्य की सभी विधाओं पर अपनी छाप छोड़ने वाले अग्रे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे का जन्म 1911 में आज ही वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। और आप देखिए कॉलेज के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे और जेल गए। जेल में रहकर ही विभिन्न विषयों पर अध्ययन कर साहित्य सृजन करने लगे। नाम उजागर न करने के उद्देश्य से अज्ञे नाम से अपनी कृतियों का विकासन किया। 1943 में 7 कवियों की कविताओं को लेकर तारक सप्तक का संपादन किया। शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अरी ओ करुणा और प्रभावमय, ये आप देखेंगे किसका, कोठरी की बात, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। ब्लड टेस्ट बताएं बच्चों में डायबिटीज का जोखिम बताएगा लेपिड। और आप देखिए बच्चों के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने वाले विकारों के बीच संबंधों का पता चला। किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने खोजा ब्लड टेस्ट का नया विकार। आकाशगंगा की अद्भुत सुंदरता। इंग्लैंड के नॉर्थम्बर्ग लैंड के बम्बर्ग विकास स्तंभ की रंगीन रोशनी के बीच गुरुवार को आकाशगंगा का विहंग दृश्य। सब्जियों को तराश कर बना दिया वाद्यंत्र। कहा कि वेना की घटना है। दुनिया में 2050 तक 2.5 करोड़ लोग होंगे पार्किंसन से पीड़ित। वर्ष 2021 के मामलों की तुलना में 112% बढ़ सकती रोगियों की संख्या। चीन की कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने लगाया पूर्वानुमान। बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक की तरह लड़ती है प्रोटीन रिसाइकलिंग प्रणाली, अनुसंधान कह रहा है। ये आप देखें मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।